विरासत छीनी गई, टांग तोड़ दी गई, डॉक्टरों ने गलत ऑपरेशन कर दिए। इस वक्त मैं खुर की हॉस्पिटल एडमिट हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, और इस वक्त मेरे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि मैं इलाज करवा सकूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज। नाज़रीन, माशरा इस कदर बुराई की जानिब गामज़न हो चुका है कि हम लोग अपने सगे रिश्तों पर इतबार करने से भी डरते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसा पाकिस्तानी मौजूद है, क्योंकि वो पाकिस्तान में तो रह रहा है लेकिन पाकिस्तान उसकी कोई मदद नहीं कर रहा। घर में खाने के लाले पड़ चुके हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और वो गरीब आदमी जिसके हाथ में अभी भी ऑपरेशन वाला बैंड है, लेकिन क्या है, अखराजात ना होने की वजह से, लोगों की मदद ना होने की वजह से वो लोग अपनी जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ रहे हैं। और सरफराज भी उन्हीं में से एक है, जो कि अब अपनी टांग को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। इनके साथ क्या मामला पेश आता है, इन्हीं से जानते हैं क्या हुआ आपके साथ कि जिसकी वजह से आपकी टांग जो है वो मूव नहीं कर सकती, ऑपरेशन वाला बैंड आपके हाथ में है और आप ये दावा कर रहे हैं कि आप जिंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ रहे हैं। जब पहले मुझे मोटरसाइकिल की टक्कर मार के टांग तोड़ी गई, उसकी FIR थाना कैंट में मुकदमा नंबर 560/24 मोहम्मद सरफराज के नाम 13 बंदे नामजद हैं। किसने आपको जानबूझ के बाइक मारी और टांग तोड़ी? मेरी बीवी बच्चों को ब्लैकमेल और हरासमेंट करते रहे थे। 13 नामजद जो FIR जिनके IG साहब पंजाब के ऑर्डर पे FIR हुई थी, उसके बाद लीगल ब्रांच ने उनको मेरा मेडिकल किया था, और इंक्वायरी करने के बाद मेरी बीवी बच्चों के बयान लेने के बाद ये FIR दी थी। उन्होंने कहते थे कि हमको मुख्तार आम लिख के दे दो इस जमीन का, हम किस तरह लड़ेंगे और 50,000 ले लो, यहाँ से चला जाओ, या तुम मारे जाओगे या तुम्हारी टांग टूट जाएगी। ये आपको धमकी दी गई थी? जी, ये धमकी फाइनल आज है, पूरी दुनिया को बासर गोदा हर बंदे को पता है। जब मेरी वाइफ को वहाँ कर इनको बुलाया गया था, 2,000 ईदी पैसा भेज के, तो वहाँ पर गई, वहाँ पर उन्होंने कहा कि इसको ले जाओ, या मारा जाएगा या इसकी टांग टूट जाएगी। अल्लाह के सिवा मेरा तो कोई है नहीं, माँ भी फौत हो चुकी है, भाई जो हैं उन्होंने पहले ही ज़मीन छीन ली है जाली फ्रॉड वाले सर्टिफिकेटों पे, तो विरासत से महरूम हो गया। तो ले जाओ इसको, और वरना ये मारा जाएगा या कुछ भी हो सकता है। हमने AC साहब को बताया कि सर ये हमसे, वो कहते हैं कि आप ऐसा कर लें। उन्होंने कहा कि सरफराज तुम पागल हो कि तुम जेन्युइन वारस हो, अगर तुम अब आखिरी चांस में हाथ काट लोगे, अपने इनको स्टाम्प वगैरह दे देते हो या मुख्तार आम देते हो, तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब मैंने जवाब दिया कि सॉरी मैं ऐसा मुख्तार आम, या मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं दे सकते, तो मैं इसी साहब की अदालत से निकल रहा था कि 14 अप्रैल 2022 का वाक़या है। दिन तकरीबन 1 से 12 बजे के दरमियान वहाँ पर मोटरसाइकिल की टक्कर मारकर मेरी टांग तोड़ दी गई। वहाँ तो कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ ना अवेलेबल हो सकी, तो वहाँ से उठा के मुझे जनरल हॉस्पिटल लाया गया। जनरल हॉस्पिटल से मुझे मिले, वो साथ अटेंडेंस कोई नहीं था, डॉक्टर रियाउद्दीन नाम है उनका, तो उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड पे इलाज करते हैं। यहाँ से आके वो उन्होंने निकाल के प्राइवेट में लेके जाते रहे, क्योंकि बीवी तो फैक्ट्री में काम करती हैं, वो सुबह 4 बजे जाती हैं, रात 10 बजे आती हैं। वो बेचारी दिन को फैक्ट्री में, रात को मेरे पास, तो डॉक्टर तो अपनी मर्जी करते रहे। पहले एक शिकंजा लगाया, पूरी टांग में सुराख है, वो 3 लाख का। 3 महीने वो अजियत बर्दाश्त करने के बाद दूसरे ऑपरेट में जब वो शिकंजा खोला तो टांग नीचे जा गिरी। तो दूसरे में उसने कहा कि 7 लाख रुपया और 50,000 नकद दो तो इसका जोड़ तब्दील होगा। तो जोड़ तो ना तब्दील हो सका, अलबत्ता ये गलत प्लेटें डालकर ये टांग हमेशा के लिए जाम कर दी गई है। जो मौजूदा मेडिकल में इसकी रिपोर्ट के अंदर आया, तो मुझे अब पता चला है कि इसकी चपड़ी भी निकाल ली गई है और इसको कैंसर हो चुका है मैम। और ब्लड उस वक्त उन्होंने मुझे नहीं लगाया था, जिससे रेड सेल लूज होने की वजह से HB का मसला होने से इतना डेंजरस सूरत हाल है कि अब डॉक्टर्स कहते हैं कि ये या तो मर जाएगा या कुछ भी हो सकता है इसके साथ। विरासत छीनी गई, टांग तोड़ दी गई, डॉक्टरों ने गलत ऑपरेशन कर दिए। इस वक्त मैं खुर की हॉस्पिटल एडमिट हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, और इस वक्त मेरे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि मैं इलाज करवा सकूँ। डॉक्टर्स के मुताबिक या तो ये टांग काट दी जाएगी, और ब्लड ग्रुप मेरा इतना मुश्किल है कि वो मिल नहीं रहा कहीं से। कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका? AB पॉजिटिव है। व्यूअर्स, AB पॉजिटिव इनका ब्लड ग्रुप है। आप लोग अपनी एक खून की बोतल देकर ना इनकी जिंदगी बचा सकते हैं, और ये आप लोगों का हक है, क्योंकि खून देना एक सदका जारी है। किस तरह बच्चों का गुजारा कर रहे हैं, छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, किस तरह उनका पेट पाल रहे हैं?
बहुत मुश्किल थे, कभी मिलता है तो खा लेते हैं वरना भूखे सो जाते हैं। इस शदीद सर्दी के अंदर देख रहे हैं कि मेरे पाँव में चप्पल है और कपड़ा नहीं है हम पे, ना हम पे कोई रज़ाई बिस्तर है कि हम रात को सो सकें। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, घर भी आपका किराए का है, किस तरह आपकी मेडिसिन, आपके बच्चों का खर्चा कौन मैनेज कर रहा है, कौन घर चला रहा है? पूरी फैमिली के लिए वो मेरी वाइफ आयशा सरफराज हैं जो स्टाइल 5 में क्वालिटी के अंदर काम कर रही हैं। उनकी 30,000 की 25-30,000 सैलरी है, उसमें से कुछ मकान का किराया, कुछ इधर देता हूँ, बाकी कुछ मुखैर ऐसे चंद नजरात हैं जो खुदा तरसी के तौर पर कोई राशन दे देता है महीने का और कोई मेडिसिन दे देता है। इस सबसे पहले आप क्या करते थे, किस तरह की जिंदगी चल रही थी? जी मैं इससे पहले रिक्शों का अड्डा मेरे पास था, ऑटो रिक्शा इधर लाहौर में चलाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। दिहाड़ी 1000-2000 मतलब हमारा रोज़ाना का था। बच्चों का निज़ाम भी अच्छा चल रहा था, वो भी फैक्ट्री में काम कर रही थी। लेकिन ये जब से ट्रेजेडी हुई उसके बाद से तो फिर समझे कि भिखारियों से भी बदतर हो गया। हम सब अपने बच्चों को कहते हैं कि हमारे बच्चे हर वो खुशी देखें जो हम उन्हें दे सकते हैं, लेकिन इनके बच्चे मैंने देखे हैं, बहुत खूबसूरत बच्चियां हैं, बहुत खूबसूरत बच्चे हैं जो कि अब सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं। हमारा मकसद इनकी दिल आज़ारी करना नहीं बल्कि आप लोगों को अकल दिलाना है कि अगर आप लोग अपने घर में 3 वक्त नहीं बल्कि 5-5 वक्त की रोटी खा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स को जो आप लोगों ने बहाल रखा हुआ है, तो एक ऐसा घर जो कि आप लोगों की मदद का मुंतज़िर, आप उस घर को क्यों नहीं मदद दे सकते? जो लोग आपको देख रहे हैं, हमारी हुकूमत आपको देख रही है, मरियम नवाज जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, हम नहीं कह सकते कोई काम नहीं कर रही, बहुत अच्छे काम उन्होंने किए, बहुत से घरों को उन्होंने आबाद किया। तो बराए मेहरबानी करके मेरी आला हुकाम से ये गुजारिश है कि इस शख्स की तरफ भी जरा आंख करके देखें कि इस शख्स को किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या दरख्वास्त करेंगे? जी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मुश्किल वक़्त में मेरा जो हालात ज़िंदगी है, एक तो मैं इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, दूसरे मरहले पे कि मेरे बच्चों का फ्यूचर तो बाहर है, ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास कोई सामान है, ना कोई बिस्तर है, कोई कुछ भी नहीं है। तो खुदा रहा इस मुश्किल वक्त में आप मुझे जिस हद तक हो सकता है सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अल्लाह के सिवा मेरा कोई नहीं है, सिर्फ 3 बच्चे और 1 बीवी है। बिल्कुल ऐसा ही है, मर जाने के बाद हम कफन दफन भी कर देते हैं, खाने भी दे देते हैं, हम लोग हर चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन एक जिंदा शख्स को ना तो हम दवाई दे सकते हैं, ना ही पहनने ओढ़ने के लिए कोई चीज़ दे सकते हैं। मेहरबानी करके नज़रसानी फरमाएं और देखें कि आप लोगों को 1-1 या 2-2 रुपये डोनेट करने से किसी शख्स की जान और ज़िंदगी दोनों बच सकती है।